हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? तो जैसा आप लोग जानते हैं, पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को ध्यान से देख लें, और साथ साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो बात करते हैं कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है। हमें पता है बैक्टीरिया सबसे यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, यानी सबसे पुराने। जब अर्थ पर ऑक्सीजन भी नहीं थी तब बैक्टीरिया थे, उस समय के बैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्टली एनारोबिक होगा, इसलिए वहां पर क्या किया, बैक्टीरिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है उनके रेस्पिरेशन के बेस पर। जैसे पहला आप देख पा रहे हो, बैक्टीरिया का दिया हुआ है ऑब्लिगेटेड एरोब्स। ऑब्लिगेटेड एरोब्स यानी क्या है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में दे कांट सर्वाइव। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्लिगेटेड एनएरोब्स, यानी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अर्थात नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब है दे आर एनएरोब्स बट सम स्पेशल कंडीशन दे एक्ट एज एरोब्स। मतलब क्या है, वो है तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कुछ सम स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिस पर वो एक्ट कर लेते हैं एरोबिक की तरीके, यानी एरोब्स रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। और उसी तरीके से फैकल्टेटिव एनएरोब्स रिस्पिरेशन, इसमें क्या है, दे आर एनएरोब्स, है ना, वो है क्या, ये है तो एरोब्स, ये है एरोब्स, ठीक है, बट सम स्पेशल कंडीशन they act as anaerobe, they act as anaerobes। यानी इस प्रकार से 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है किसको, हम लोगों ने बैक्टीरिया को। फर्स्ट है ऑब्लिगेटेड एरोब्स, सेकंड ऑब्लिगेटेड एनाएरोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और साथ साथ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आप जैसा देख पा रहे हो कि हमने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा हुआ है, एक आर्कियोबैक्टीरिया एंड एक यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। सबसे पहले हम अगर आर्कियोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो दे लिव इन सम द मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट, यानी क्या बहुत से मतलब सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट पे ये सरवाइव कर लेते हैं। जैसे कुछ हैं जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में रह लेते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रह लेते हैं। उसके बाद दूसरे होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स ऐसे होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव कर लेते हैं। उसके बाद मैथोजेंस होते हैं। मैथोजेंस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कहां पर सर्वाइव कर लेते हैं, यानी मार्शे एरिया में सर्वाइव कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो मैथोजेंस है ना, ये आपको र्यूमेंस एनिमल के गट में भी मिलेगा, यानी काउ एंड बफेलो के जो गट होती है, गट में भी मिलेगा। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। यानी जो मैथोजेंस बैक्टीरिया हैं, ये जो र्यूमेंस एनिमल हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, र्यूमेंस एनिमल, काउ एंड बफेलो, इनके गट में ये बैक्टीरिया पहले से ही होते हैं, जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। बायोगैस प्रोडक्शन भी क्या होता है, इन्हीं के थ्रू होता है। इसके अलावा ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो अदर बैक्टीरिया से डिफर होती है, और यही रीजन है कि ये हार्श से हार्श यानी एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव रख सकता है। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट यू बैक्टीरिया। देखो यू बैक्टीरिया क्या है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। हम यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें एक रिजिड सेल वॉल मिलती है। क्या मिलती है, दे हैव रिजिड सेल वॉल फॉर लोकोमोशन। और लोकोमोशन के लिए क्या होता है, दे हैव फ्लैजलम। यानी क्या होता है, फिगर में देख पा रहे हो एक लंबी सी जो ये आकृति दिख रही है, कि जो लंबी ऐसी आपको टेल ऐसी स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम लोग फ्लैजला बोलते हैं या फ्लैजलम बोलते हैं। इसी के थ्रू ये क्या करता है, ये लोकोमोट करता है, यानी they have locomotive organ called flagellum. Cyanobacteria are the example of eubacteria। और अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इसी को हम लोग बीजीए बोलते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल लाइक क्लोरोफिल ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैव अ क्लोरोफिल ए, सो they have photosynthesis
एंड प्रिपेयर ओन फूड। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल ए होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद से बनाते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इनको ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, दे आर यूनिसेलुलर। कैसे हैं ये? यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल है, कॉलोनियो बना, मतलब एक तरीके से कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। दूसरा, या फिलामेंटस भी होते हैं, यानी सिंगल एक फिलामेंटस टाइप में भी होते हैं। दे है फ्रेश वाटर, कहाँ मिलेंगे आपको? फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, मरीन वाटर में मिल जाएंगे, साथ साथ टेरेस्ट्रियल एल्गी। इनको, ये ऐसे एल्गी हैं जो आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, मरीन यानी समुद्र के पानी में मिल जाएंगे, और साथ साथ जमीन में भी मिल जाएंगे, ठीक। इसके अलावा सम ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक एनाबिना एंड नॉस्टॉक, है ना, हम लिख देते हैं यहाँ पर एनाबिना एंड नॉस्टॉक, इरेज कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं एनाबिना एंड नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एंड एनाबिना have a special type of cell, have a special type of cell called heterocytes. हेट्रोसाइट्स, इनके पास क्या होता है? हेट्रोसाइट्स होता है, जो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी वर्क करते हैं। यानी नॉस्टॉक एंड एनाबिना हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड हेट्रोसाइट्स। हेट्रोसाइट्स चेंज एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन को। तो वैसे बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द टाइम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और कभी कभी स्पेशल कंडीशन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, लेकिन वैसे मोस्टली बैक्टीरिया में असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखा गया है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल टाइप इन बैक्टीरिया, और उसमें भी बाइफिजन। बाइफिजन में क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल होती है जो कि लेंथ में बढ़ती है, जिससे उसका साइटोप्लाज्म और साथ साथ न्यूक्लियस भी बढ़ता है। फिर क्या होता है, बीच में एक फरो यानी एक खांच जैसा स्ट्रक्चर बनता है, वहां से ये जो न्यूक्लियस है वो बीच में दबता है। उसके बाद ये दोनों सेल आपस में सेपरेट हो जाती हैं, दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, और साथ में दो डॉटर सेल बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? दो डॉटर सेल बन जाती हैं। इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करता है, बाइफिजन रिप्रोडक्शन करता है। इसके बाद एक और चीज अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। साथ ही साथ ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है, और ये विदाउट ऑक्सीजन क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। इस तरीके से बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, इस सभी चीजें खत्म हुई। कल से हम लोग एक एक करके प्रोटिस्टा और साथ साथ फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।